फालतू हरकत नहीं करना, फालतू हरकत नहीं करना। हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, आप लोग बढ़ावा दे रहे हो, हिंदुओं को दबाने का प्रयास करोगे। आप दबा क्यों रहे हैं मुझे अपनी बात बोलने से? और घूर के मत देखिए, सरकार ने आपको सुरक्षा के लिए वर्दी दी है। भाई साहब, आप अगर प्यार से बात करेंगे तो हम प्यार से बात करेंगे ना। आप गुंडागर्दी करने पे उतारू हो, आप गुंडागर्दी करने पे उतारू हो। आप क्या करेंगे? मारपीट करना चाह रहे हो? आप क्या करना चाह रहे हो? आप क्या करना चाह रहे हो? आप इनके पंडे बन करके बैठे हुए थे। हाँ, इस बात बोलना पड़ेगा। आप इनके पंडे नजर आ रहे हैं। ये इसकी वैल्यू नहीं नजर आई। अब इसका आप हाथ डाल रहे हो। तो यहाँ पे देर नहीं लगेगा पूरा थाने का फोर्स आने के लिए। दीदी, अगर आप गिरफ्तार करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। दीदी, गिरफ्तार करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। गिरफ्तारी देने के लिए दीदी, आप इससे बात नहीं कीजिए। आप गिरफ्तार करना चाहते हैं, गिरफ्तार कर लीजिए। नवीन देवांगन साहब धर्मांतरण कर रहे लोगों का बचाव करते हुए उल्टा हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और बोलते हैं कि आप कौन होते हो धर्मांतरण रोकने वाले। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के कोनी थाना क्षेत्र में खड़े हुए हैं। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पूरा मामला क्या है। यहाँ पर मामला धर्मांतरण का चल रहा है, जो कि हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। यहाँ पर रमतला है जो कोनी थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है कि हिंदू संगठन के लोग यहाँ के विरोध प्रदर्शन किए। इस बीच में पुलिस से झूमा झपटी हो गई, काफी झूमा झपटी हुई, जहाँ की लग रहा है कि पुलिस जो है जो अगले पार्टी की सपोर्ट कर रही है। जैसे कि हमने भी यहाँ पर थाने में आके जब वीडियो बनाना शुरू किया, यहाँ के जो TI सब है वो हमें धमकी देकर बाहर निकाल दी कि तुम लोग बाहर जाओ, बाद में वीडियो मत बनाओ। इस टाइप का हमको धमकी दिया गया। ये भी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे और आगे हम पूरा जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। हम दोनों पक्ष से बात करते हैं और बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। आप धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हो क्या? धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हो, ये गलत बात है। यहाँ पर आकर के बात करना अपराध है क्या? ठाकुर राम सिंह नाम है मेरा। रुक जाओ। फालतू हरकत, लॉ एंड ऑर्डर क्या यहाँ पर किसी धर्म विशेष को गलत नहीं बोला। फालतू हरकत नहीं करना, फालतू हरकत नहीं करना। हिंदुओं का धर्म सीखा नहीं करना। हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, आप लोग बढ़ावा दे रहे हो, हिंदुओं को दबाने का प्रयास करोगे। ये आप फालतू बात कर रहे हैं, फालतू। ये बल प्रयोग मत कीजिए हमारे ऊपर। बल प्रयोग करोगे आप, बल प्रयोग करोगे, बहस नहीं करोगे। बहस नहीं कर रहे हम। आप लोग दबा क्यों रहे हो? हम लोग यहाँ आके बात कर रहे हैं और आप लोग हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज करोगे क्या? आप दबा क्यों रहे हो? आप दबा क्यों रहे हो मुझे अपनी बात बोलने से? और घूर के मत देखिए, घूर के मत देखिए। मैंने आपसे गलत बात नहीं किया, मैंने कोई यहाँ माहौल खराब नहीं किया। आप हिंदुओं को दबाना चाह रहे हैं क्या भाई साहब? आप यहाँ धर्मांतरण होने देना चाह रहे हैं क्या भाई साहब? हम तो आकर के सिंपल सवाल की, हम भी तो आके बैठना चाह रहे थे कि देखना चाह रहे थे क्या हो रहा है। तो जाएंगे ना, आप क्यों रोक रहे हो? आप बल प्रयोग करना चाह रहे हो, आप दबाना चाह रहे हो। अंदर जाना है, चलो। आप अभी ये हरकत क्या है? सरकार ने आपको सुरक्षा के लिए वर्दी दी है। हेलो, ये यहाँ स्टाफ भी जो था हिंदू संगठन आएंगे तो बाहर से हो जाएंगे। ये क्या हरकत है? क्या नाम है तुम्हारा? राम सिंह ठाकुर। राम सिंह ठाकुर राम सिंह ठाकुर नाम है। हिंदू संगठन का अध्यक्ष हूँ। बताइए। प्यार से बैठ जाइए। भाई साहब, मैंने क्या अपराध किया यहाँ पर? क्यों यहाँ के बहस कर रहे हो? मैंने बहस किससे किया? मैं तो सिर्फ आकर के देख रहा था क्या योजना। बात करो ना भाई। भाई साहब, आप अगर प्यार से बात करेंगे तो हम प्यार से बात करेंगे ना। आप गुंडागर्दी करने पे उतारू हो, आप गुंडागर्दी करने पे उतारू हो। आप मारेंगे क्या भैया? आप मारेंगे सर? अभी SP साहब से सर आप मारेंगे? SP साहब ही भेजे थे। आप मारपीट करेंगे क्या? आप मारपीट करना चाह रहे हैं? नवीन कुमार देवांगन जी, नवीन कुमार देवांगन जी आप मारपीट करना चाह रहे हैं? मारपीट करेंगे?
आप क्या करेंगे? मुंह बंद कर। मारपीट करना चाह रहे मुंह हो? बंद कर। आप क्या मुंह करना बंद चाह रहे हो? कर। आप क्या करना चाह रहे मुंह हो? बंद कर। कहाँ काम मुझे बताइए, पता करूंगा मैं। आपकी पोस्टिंग कहाँ था? 5.5 साल विजयपुर में रही है पोस्टिंग। जी, कभी किसी टोपी वाले को पकड़े हो ऐसी जो आप कर रहे हो हरकत? वहाँ जो भी सामने आएगा मैं करूँगा। आएगा नहीं, किए हो क्या? वो मैं आपको स्पष्टीकरण देना उचित नहीं। मेरे को बड़ा आश्चर्य लग रहा है, चीज सोच कर मैं आपको जो हरकत कर रहा हूँ, जबकि वो गमछा डाल के खड़ा है। आपका पर्सनल मैटर है। ये इसकी वैल्यू नहीं नजर आई? अब इस पर आप हाथ डाल रहे हो। सामान्य गमछा है, ये सामान्य गमछा है, क्या दिख रहा है? तो घर में रखें। मैं अगर इसको इशू है तो बन रही है अभी आगे और इशू बनेगी। आप काम की बात करिए। मैं काम की बात आप कर रहा आवेदन देना हूँ, चाह रहे हैं। मुझे एक पेज दीजिए। मैं देगा लिखवाऊँ। भाई। आवेदन देने आए तो आपको लिख के लाना चाहिए। काला पढ़ के अंदर मैं बाहर लड़का पूरा बात कर रहा क्यों आप नहीं? आवेदन दे दीजिए। देखो एग्रेसिव हो गए तो हम एग्रेसिव पूरे सारे एग्रेसिव हो ठीक गए। है, आपकी रियलिटी बता दूं, ठीक है, ठीक अगर है। आप एग्रेसिव हो गए ना, कानून हाथ 30 में 32 लेगा, की उम्र है, मेरी 47 की आप उम्र है। देखिए मैं वकील क्यों बहुत कुछ भी हाँ। हूं। मैं अगर आप बैठ के बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी चीज है। कानून आप मेरे से एक ज्यादा हमारे जानते हैं। कैंडिडेट को आप जिस लोग का पक्ष ले रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता। आप इनके पंडे बन करके बैठे हुए थे क्या वहाँ हाँ, पर? एक बात बोलना पड़ेगा। आप कोई इनके सारे बैठ के पंडे, बात आप कर इनके रहे थे। पंडे नजर आ रहे हैं मुझे। एकदम लग रहा है बात करने का तरीका आप सीखो भाई देखिए, साहब। हमारे साथ मैंने हमारा आपसे बात भाई करने साहब का से तरीका बात किया है, कोई गलत बात नहीं किया है। आप वहाँ पर कम समय आप पढ़ के गाड़ी में बैठा रहे हैं बंदे को, राम को वहाँ पे वीडियो देखो ना। साला पता है पंडे टाइप का हरकत अरे करे ये जैसे कसम से भगवान उनके राम वीडियो का वायरल हो रक्षा गए, है। शहर में वायरल है वीडियो। पूरे शहर वाले लोग दे दो भाई। पूरे शहर में वायरल है वीडियो, धक्का मार के अभी दबा के विजय- बिल्कुल विजय गाड़ी के अंदर विजय घुसाया गया। सुन ना भाई, सुन ना भाई, तेरे को शांति से बात करना था ना। दीदी आवेश में दीदी, आप काफी लोग लड़का वीडियो नहीं है। देखेंगे ना? तुम अगर थाना में आते तो क्या हम लोग मदद नहीं करते क्या? आप खाकी पहनते हो, हम भी खाकी पहनते, हमारे मैं क्या है? सिर्फ वहाँ पर संज्ञान लेने गया था, ये तो सीधा करके कॉलर पकड़ रहे हैं। नहीं ऐसा तो मैं भी हो देखी वीडियो, वो थोड़ा सा जो इसमें मेरा दिखाया, मैं आपसे भी कहने देखी का मतलब हूँ। भविष्य में ध्यान दीजिए। तुम बहुत हरा ज्यादा गमछा नहीं ऊपर पकड़ोगे, टोपी का पकड़ोगे नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं तो 47 की उम्र होगी मेरी, नहीं कर सकते। सब लोग ब्याह का केस लड़ रहा हूँ। तो भाई साहब 5 साल छोटे हो आप, सारे स्टार मेरे पुलिस में है। 5 साल छोटे हो आप मुझसे। सुनो ना भैया, सुनो ना, कागज इस दे तरह दो। से बात मत करिए, आप जो आराम से बोल रहा बात हूँ, करिए। देखो अब आप लोगों को कैसे लग रहा है, आपके आपसे बात कर रहे हैं तो, लेकिन हमारे कैंडिडेट के साथ जो गलत हो रहा है उसको कैसे लग रहा है? मैं भी वीडियो देखी, बहुत उग्र हो गए थे। हो गई उस समय उनको रोकना बहुत भाई, जरूरी आपके था। ऑफिस में आके हम आपसे बात करते हैं, आप आपको बुरा लग रहा है? बोल रहे थे गाड़ी में बैठे को बैठने को तैयार नहीं लगा और एकदम भाई, वो पता करने जा रहा है क्या हो रहा है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल मैं भी देखी वीडियो, उसमें तो आप नहीं बोल सकते भाई। किसी चीज को शांति से निपटाया जा सकता भैया, ऐसा नहीं है। शांति करते करते 70 साल हो गए। कैसे करोगे तो अगर हम देश सबका- भाई, अगर हमारे देश लड़के ऐसा चल रहा है। धर मान कैसे चलाएंगे? अब अगर हम अगर मान लो शालिनी भाई लोग को दिवाली पर शुक्ला हो गया गरीब बस्तियों में घुस घुस के धर्मांतरण कर रहे नहीं रुकता है। भारत में गाइडलाइन है चंगाई सभा लगाना बंद बैन है। छत्तीसगढ़ में तो खास अगर कर सनातनी होगा ना तो यहाँ से जरा लोग यहाँ से 25 दिसंबर 2024 से यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन उसके लिए आप लोग मैडम- मैडम के लिए आप लोगों की एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को भी आप लोग को ज्ञापन करना चाहिए ना। अब अचानक आप लोग थाने में चढ़ाई करोगे तो क्या मैं खाली नहीं होगा? था, हम तो वहाँ देखने गए थे उल्टा, हमारे पीआई साहब तो उल्टा पंडे की भूमिका में, वो तो इन ईसाइयों को बचाना चाह रहे नहीं हैं। नहीं, मैं भी देखी वीडियो, ये गलत बात है। पूरा वीडियो नहीं ठीक है, देखा ठीक है भाई, हम सब साथ दे रहे हैं अभी, लेकिन बिल्कुल जो गलत तुम किए हो, गलत नहीं, कुछ गलत अपने धर्म मैं तो वहाँ पे थी नहीं, नहीं वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो साहब के साथ तुम व्यवहार कर रहे थे कोई वो व्यवहार गलत नहीं। था। अब मैं देखिए, हम वही हैं जो प्रशासन को और सरकार को रिस्पेक्ट देते हैं। हम पत्थर भी मारने वाले लोग नहीं, हम लोग धोखी वाले नहीं है मैडम। उस तरीके से उसको अपने बात को रखो ना और भाई। कैसे तरीके से बात रखे बताइए। बस हो गया, शांत रह। मैं भी देखी हूँ, पूछ ले इसको मैं कौन हूँ और क्या हूँ, पूछ ले इसको धनंजय मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, अपराध रोकने के बजाय अपराधियों का साथ देना ये उचित नहीं है। मैं तो यहाँ पे देर नहीं लगेगा पूरा थाने का फोर्स आने के लिए। आने दीजिए। दीदी अगर आप गिरफ्तार करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। दीदी गिरफ्तार करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, हम गिरफ्तारी देने के लिए फर्क नहीं है हमको। दीदी आप इस टाइप का बात नहीं कीजिए। आप गिरफ्तार करना चाहते हैं गिरफ्तार कर लीजिए। छोटे भाई दीदी जैसे गिरफ्तार इस टाइप का आप डरा नहीं, आप डरा नहीं सकते। इधर आप डरा नहीं सकते दीदी, आप डरा नहीं सकते। आप डरा नहीं सकते। आप फोर्स बुला लीजिए, आप फोर्स बुला लीजिए। हम गिरफ्तारी के लिए आ रहे हैं, आप हमको गिरफ्तार कर लीजिए, हम तो यही चाह रहे हैं। यहाँ 25 दिसंबर 2024 से धर्मांतरण का खुला खेल हो रहा था। भोले भाले हिंदुओं को बुला करके यहाँ कम से कम हर सप्ताह शुक्रवार और रविवार को 500 से 1000 हिंदुओं को बुला करके यहाँ उनका ब्रेन वॉश करके उनको धर्मांतरित करके उनको हिंदू से ईसाई बनाने का काम किया जा रहा था। हम
हिंदू संगठनों को आज सूचना मिली। हम लोग जब यहाँ पहुँचे और जब धर्मांतरण का विरोध किया तो यहाँ थानेदार साहब वो नवीन देवांगन साहब धर्मांतरण कर रहे लोगों का बचाव करते हुए उल्टा हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और बोलते हैं कि आप कौन होते हो धर्मांतरण रोकने वाले। तो भैया हम बता देना चाहते हैं, अगर कहीं भी धर्मांतरण होगा, हम हिंदू हैं, हमारी जिम्मेदारी धर्मांतरण रोकना हमारी जिम्मेदारी, और धर्मांतरण रोकने के लिए चाहे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े, हम अपने हिंदू भाइयों का धर्मांतरण नहीं होने देंगे। जिसके कारण आज हम यहाँ पर आए हुए थे और सभी सनातनी बंधु धर्मांतरण होने का विरोध कर रहे थे। यहाँ पर कौन करा रहे थे? अब भैया इनका कोई नाम कोई चेहरा नहीं होता है, ये मिशनरी वाले होते हैं, इनको ऊपर से फंडिंग मिलती है। सूचना तो ये भी मिली है कि कोई मंत्रालय में बैठा है शिक्षा विभाग का एक सरकारी पद में बैठा हुआ व्यक्ति खुला धर्मांतरण का खेल कर रहा था। पुलिस क्या बोल रहे थे? पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि ये हम देख रहे हैं, हम करेंगे, आप कौन होते हो? तो मैं यही क्या बोलते हैं सरकारी अधिकारी से यही पूछा, साहब 2 महीने 3 महीने से यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, रोज आप देखने आते हो, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? तो आज हिंदू संगठनों के विरोध करने के बाद यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। यहाँ एसपी साहब, सीएसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि धर्मांतरण यहाँ पर रोका जाएगा और ये टेंट भी आज ही उखड़ेगा। हम लोग चर्च में बैठे हुए थे, जिसमें साहब यहाँ के टीआई साहब देवांगन जी आए और आने के बाद में हमसे कहा आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए करके पूछे, और हम लोग बोले कि यहाँ पर चर्च लगता है, प्रभु की आराधना होती है। तो बोले कि यहाँ पर प्रभु की आराधना एलईडी के द्वारा होता है, ऑनलाइन होता है, यहाँ कोई पास्टर नहीं है, न कोई धर्मांतरण होता है, न कुछ भी होता है, और हमारे वहाँ पर सूचना लिखा हुआ है और हम किसी को बुलाते नहीं, खुद आते हैं अपने साथ और आके अपना स्तुति आराधना कर होता नहीं है। सिर्फ एलईडी में जो चलता है कोई देखते बस। क्या चलता है? एलईडी में समाचार चलता है खामरा से, तो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के द्वारा मतलब प्रोग्राम चलता है, बस वही देखते हैं एलईडी। क्या प्रोग्राम? मसीह यीशु के बारे में और चंगाई के बारे में, मतलब मसीह यीशु के बारे में बताते हैं वो, और उनके जीवन को बताते हैं, और लोग आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। उससे होता क्या? उससे होना तो कुछ भी नहीं है। अपने अपने जिस विश्वास में लोग आते हैं और अपने विश्वास से मतलब जो भी होता है वो करते हैं और चले जाते हैं। आज और क्या हुआ? आज विशेष ये हुआ कि मतलब टीआई साहब आए थे और टीआई साहब आके मतलब हमसे पूछे, तो जमीन का पेपर मांगे और कार्रवाई का पेपर मांगे। तो हम सब हमेशा खामरा चर्च से जुड़ा हुआ हूँ, 2018 से मैं अपना सब चीज़ दिया हूँ। पहले ये कंट्री क्लब में होता था, कंट्री क्लब के बाद में वहाँ एसडीएम साहब बोले कि आप अपने ज़मीन में कर लो, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो मैं अपनी ज़मीन को दिया कि यहाँ पर मतलब आराधना कर लीजिए करके, और आराधना यहाँ हो रहा था। और मतलब यहाँ बैठे हुए थे सब लोग, उस समय पे आए और टीआई साहब मतलब पेपर ऊपर देख रहे थे और हम लोग को पूछ रहे थे, तो हम लोग इंक्वायरी कर रहे थे। तो उतने में एक राम ठाकुर करके आया कोई, और वो आके मतलब बहस करने लग गया टीआई साहब से, और हम लोग को उनसे कोई बातचीत नहीं हुआ ना। हम लोग मतलब उसके बारे में कोई जानकारी हम लोग को क्यों बजरंग दल से कि कहाँ से, हमको उनके बारे में कोई जानकारी। और इतने में बात मतलब टीआई साहब और हम लोग ना हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं किए। फिर बाद में लोग जाके हम लोग तो खाने में बैठे हुए थे, बाद में जाके लोग पता चला कि वहाँ पर सब 40-50-60 लोग जाके मतलब वहाँ बैनर पोस्टर थोड़े ताड़े, और हम लोग तो अभी तक जाके देखे नहीं। अब जाके देखेंगे क्या क्या नुकसान हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ। और हमको पंडाल लगा के मतलब ये करने के लिए मना कर रहे हैं। भाई मैं तो अपनी पर्सनल जमीन पे का मतलब बैठा हुआ, मेरा जमीन खुद का है। और चर्च का आप लोग को परमिशन मिल गया? परमिशन ये इसमें चर्च बनाने का परमिशन नहीं मिला है, पर प्रचार करने के लिए सब चीज पेपर है मेरे पास। आराधना कर सकते हैं हम लोग मसीह लोग बैठ के। मतलब तो हम लोग क्रिश्चियन लोग बैठे हुए थे, पूरे जितने क्रिश्चियन लोग हम लोग बैठते हैं। तो अदर कास्ट कोई भी आता है तो अपना वहाँ बैठ जाता है, इसकी आराधना करता चले जाते हैं। यही है बस परिचय। मेरा परिचय है यशवंत दान नाम है मेरा, और मैं तारबहार इंदिरा कॉलोनी में रहता हूँ। और यहाँ पर मतलब मेरा पोल्ट्री फार्म था और मैं पोल्ट्री फार्मिंग का काम करता हूँ। यही है मेरा। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।